जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल में, जहां मैं आप लोगों को आज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप में से कोई भी महिला अगर नर्सिंग की फील्ड में अपना करियर देखना चाह रही हैं या फिर नर्सिंग करना चाहती हैं तो इसके लिए ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जिस वीडियो में मैं आप सभी को किस तरह से फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है, एग्जाम डेट कब होगी, कैसे उसकी प्रिपरेशन करना है, कौन सी बुक्स प्रेफर करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, जिससे आपको पूरी ऐसी तैयारी करना है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सके और आप भी नर्स बनकर सरकारी चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो उसमें आप अपना कैरियर बनाकर एक अच्छी इनकम, एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो पूरे कंप्लीट वीडियो अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक तो सारे जितने भी सवाल हैं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप दे सकते हैं, जिसके फॉर्म जो है भरना अभी शुरू नहीं हुए हैं। 6 सितंबर मतलब लगभग 10 दिन के बाद यहाँ पर फॉर्म भरने शुरू होंगे, लेकिन उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसकी जो वेबसाइट की लिंक है ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर इस पेज पर आ जाएंगे जो जहां पर आपको सबसे ऊपर ये दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले रूल बुक के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस रूल बुक में कि सबसे पहले कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में कौन लोग आवेदन करेंगे, क्या होगी पूरी प्रक्रिया। तो देखिए इसमें महिला अभ्यर्थी केवल होती हैं। ठीक है, क्या केवल ये फीमेल्स के लिए होता है ये एग्जाम। तो नर्सेज जो है ये पर्टिकुलर प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में केवल फीमेल ही इस एग्जाम को दे सकती हैं। और सबसे पहले एक चीज और ये कि ये एग्जाम है मतलब एंट्रेंस एग्जाम है। अभी आपको क्या करना है, इसके लिए पढ़ाई करनी है। पढ़ाई मतलब अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा फिर आप काउंसलिंग करेंगे, अपना कॉलेज लेंगे, उसमें आप प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ ही ट्रेनिंग करेंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं नर्स की जॉब करने के लिए। फिर जहां पर भी वैकेंसी आती है, चाहे गवर्नमेंट, बहुत सारे चांसेस ये रहते हैं अगर आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं तो आपको जो सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आपको नर्स के रूप में ले लिया जाता है। एक छोटा सा कभी कभी एग्जाम भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी नहीं होता है ना। ये डिपेंड करता सिचुएशन में। अभी कोविड की सिचुएशन थी तो कोरोना काल में बहुत सारे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत थी, तो यहाँ पर बिना एग्जाम्स के ही कंटिन्यू जितने भी नर्सेस थे सबको अपॉइंट कर लिया गया था। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। ठीक है, इन जनरल अगर देखा जाए तो अगर अच्छे कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिलेक्शन होने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्म को भरने की। तो अगर आप इसके फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 6 सितंबर 2022, ठीक है, सितंबर में फॉर्म भरेंगे। अभी अगस्त चल रहा है तो ये लगभग 10 दिन के बाद से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो ध्यान रखिएगा, केवल आपको 15 दिन, लगभग 14 दिन का समय मिला है। तो यहाँ पर 20 सितंबर को फॉर्म भरने की अंतिम डेट है। फॉर्म भरने की डेट जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जिससे इस डेट के अंदर सभी लोग अपना फॉर्म भर लें। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है भरते समय, अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो फॉर्म भरने की जो डेट है उसी डेट के साथ ही आप फॉर्म में अपडेट या संशोधन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 25 सितंबर तक। अगर फॉर्म में आपको कुछ चेंजेस कराना है तो एग्जाम की डेट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये कि 17 और 18 अक्टूबर को, ये सोमवार और मंगलवार के दिन एग्जाम होने वाला है। तो 17 से 18 अक्टूबर अगर मैं अभी से काउंट करूं तो लगभग आपका ये अगस्त तो चला गया, सितंबर और अक्टूबर, तो अक्टूबर का 15 दिन और यहाँ पर सितंबर, तो लगभग आपके पास 45 दिन है। और 45 दिन में आप लोगों के लिए हम लोग एक कोर्स लेकर आए हैं 45 डेज का पूरा कंप्लीट। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो इसका पूरा सिलेबस, अभी मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा, तो वो पूरा सिलेबस को जहां पर कवर किया जाएगा इस पूरे 45 डेज में। तो आपको 45 डेज में क्या क्या मिलेगा, तो आपको 45 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप तैयारी कर पाएंगे हमारे साथ जुड़कर, जिसमें पूरे कंप्लीट आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स रहेगा, इस पूरे को कवर किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, साथ में आपको पूरी तैयारी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको इसके जो पीडीएफ नोट्स है जो पढ़ने के लिए वो सारी चीजें आपको मिलेगी, लाइव लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे, साथ में आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी हमारी दोनों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए
एक बड़ा संयोग है इसमें कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें एक तो ये किसके लिए वैकेंसी है, ओनली फीमेल्स के लिए है। ठीक है, फीमेल्स के लिए वैकेंसी है। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, वैकेंसी का मतलब इंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मतलब ये जो एग्जाम है वो एग्जाम फीमेल्स के लिए है। तो फीमेल जो इसमें एडमिशन लेना चाहती है एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसकी जो प्रिपरेशन भी करवाएंगी वो भी हमारी महिला स्टाफ जो है, जैसे कि नैना मैम और साक्षी मैम। ठीक है, तो ये दोनों मैम आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे। नैना मैम यहाँ पर इंग्लिश कवर कराएंगे, जहां पर साक्षी मैम आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ पर कवर कराएंगे। तो ये दोनों मैम के माध्यम से आप ये पूरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। कोर्सेस आपको कैसे लेना है वो आपको पता है, एप्लीकेशन की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर जाकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर अपने एग्जाम को आप तैयारी कर सकते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, हालांकि अभी आप अपन चलते हैं आगे रूल बुक में। तो यहाँ पर ये हो गया 17 से 18 अक्टूबर, जिसमें हम लोग 45 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म के आवेदन करने का शुल्क। तो देखिए, फॉर्म जो है ये दो कैटेगरी में है बेसिकली। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है, मतलब जनरल फीमेल है, तो आपको 460 रुपए पे करना होगा। ठीक है, 460 क्यों पे करना होगा, 400 रुपए ये और 60 रुपए पोर्टल का शुल्क लगता है, तो 460 रुपए पे करना होगा अगर आप जनरल कैंडिडेट की फीमेल हैं। अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी की फीमेल हैं, या EWS या फिर मैं कहूँ यहाँ पर EWS का मेंशन तो नहीं किया है, करना चाहिए, लेकिन EWS अगर मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर अगर आप फिजिकल हैंडीकेप SC ST या OBC से हैं तो आपको 260 रुपए पे करना होगा। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो देखिए एग्जाम तो आपको पता है 17-18 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। पहले शिफ्ट का एग्जाम जो होगा वो 9 से 11 बजे तक का 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरे शिफ्ट का जो एग्जाम होगा वो 2 से 4 बजे तक का, ये भी 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली जैसे भीड़ ज्यादा ना हो इसलिए 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको जो इसका मुख्य चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक प्रकार की जो प्री नर्सिंग चयन परीक्षा है, उसमें आप लोगों के एडमिशंस के लिए यहाँ पर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। किस चीज में एंट्रेंस एग्जाम, BSc नर्सिंग करने के लिए। अगर आप कॉलेज में BSc नर्सिंग करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, ठीक है, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। इसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आप लोगों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है तो उन लोगों को सीटों में रिजर्वेशन मिलता है, जिससे वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको विशेष रूप से बताई गई है। अब मैं मुख्य रूप से है आपको बता देता हूँ इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, आपको कौन से आवेदक है जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो देखिए, BSc नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो जो आपकी 10+2 मतलब 12वीं जो कक्षा है उसमें आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और यहाँ पर बायो होना चाहिए। साथ में अंग्रेजी जो है कंपलसरी होना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपका न्यूनतम आपका 45% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट होना चाहिए और इनका जो न्यूनतम प्रतिशत बनता है 45% होना चाहिए। ठीक है, और विशेष रूप से ध्यान रखना 45% जनरल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए है, बाकी जो जितनी बाकी अदर बची उनके लिए 40% रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 5% अंक की छूट उनको रहती है, तो उनके लिए 40% मिनिमम आपका होना चाहिए और बाकी के लिए 45% होना चाहिए, तो फिर वो इसके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मध्य प्रदेश के बोर्ड से हो चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, तो विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है ये क्राइटेरिया 40% और 45% वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों मुख्य रूप से विशेष रूप से कि अगर कोई भी छात्राएं ऐसी छात्रा वो विशेष रूप से ध्यान रखना आपको इस एग्जाम में अपियर नहीं हो सकती जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री आई है, पूरक आई है। मतलब अगर कोई एग्जाम में रिजल्ट आया उनका और वो सप्लीमेंट्री आए तो वो इसमें इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जब वो एग्जाम दे लेंगे, पास हो जाएंगे, तो फिर वो दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, तो देखिए एज आपको कैलकुलेट करना है 1 अक्टूबर 2021 के हिसाब से। 1 अक्टूबर 2021 मतलब पिछले वर्ष की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2021 को जो एप्लीकेंट है उसकी उम्र 17 वर्ष कम से कम और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पिछले साल मतलब 1 अक्टूबर 2021 को आपकी एज क्या 17 वर्ष हो चुकी है, मिनिमम 17 वर्ष कम से कम हो जाना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग और ये जो विधवा परित्यक्तता जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। मतलब उनको अधिकतम 35 वर्ष भी अगर उनका है तो उनको मतलब वो आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये चयन की प्रक्रिया कि किस तरह से आपको कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, जितना मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज है जहां पर नर्सिंग कॉलेजेस जो चल रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं, तो वहां पर आपको एडमिशन मिलेगा इसी एग्जाम के थ्रू। इस एग्जाम में जितना आप जैसा जैसा स्कोर करेंगे, तो ये पीबी एग्जाम लेता है, इसके एग्जाम के बेसिस पे, इसके नंबर के बेसिस में ही, जब अगर सबसे अच्छा स्कोर करेंगे तो सबसे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिलेंगे। फिर जैसा जैसा नंबर मिलेगा उसके आधार पर आपको कॉलेजेस अलॉट होगा। अब यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये न्यूनतम अंक का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसी अंकों के आधार पर ही होना है। ठीक है, अब आप 12th में या 10th में कितना परसेंटेज पाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको उसी वही सब्जेक्ट है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अंग्रेजी, तो उसी से ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर ये जब आप एग्जाम दे लेंगे तो इसके बाद फिर मेरिट बनेगा, फिर वो सारी चीजें जो होंगी आगे, फिर काउंसलिंग होना है, वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये पूरी जो प्रक्रिया है, तो बेसिकली किस किस कॉलेजेस में यहाँ पर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो देखिए, जो मध्य शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसके अधीनस्थ आने वाले शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में है, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, तो वहां पर एक काउंसलिंग के लिए आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इस एग्जाम को में अपियर होने के बाद जब आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो उसके बाद अब यहाँ पर ये है कि आपके पास क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एडमिशन के लिए। जब आपका ये एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन में जब कॉलेज में नाम आएगा तब, तो एक तो आपको मार्कशीट चाहिए 10वीं 12वीं की। ठीक है, इसके अलावा आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप जाति किसी से विशेष जाति से बिलोंग करते हैं तो वो चाहिए आपको। साथ में वो सारे जो कॉपी है उसकी आप लोगों को फोटो कॉपी लाकर उसको अटेस्टेड भी करवा के लाना है। ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो हो गया डोमिसाइल आपका, ठीक है, मूल निवासी के होगा। इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, और विशेष रूप से ध्यान रखना है जो गर्भवती महिलाएं होंगी, गर्भवती जो उम्मीदवार होंगे वो अनफिट होंगे। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी है तो आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र ले जाना है। फ्रीडम फाइटर से है तो फ्रीडम फाइटर, विकलांगता से है तो उसका आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर विशेष रूप से देखिए आगे चीजें ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि इसमें तो जो 5 वर्ष कहा गया है कि अनिवार्य शासकीय सेवा होनी चाहिए, जैसे जो पहले से डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव, तो वो उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रशिक्षण का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड, फिर मैं आपको सिलेबस पर लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर ये सीट्स आप देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सीट्स, क्योंकि इस सीट्स के हिसाब से ही आप लोगों को सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो टोटल सीट्स अगर देखा जाए तो 810 है। कितनी टोटल सीट्स? 810 है। विशेष रूप से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में ये जो गवर्नमेंट नर्सिंग के कॉलेजेस हैं इनमें टोटल 810 सीट है। अपने अपने कॉलेजेस के सामने आप देख लीजिए नंबर ऑफ सीट्स टोटल दी गई है। और अगर इसी को कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है अनरिजर्व्ड, तो अनरिजर्व्ड में कितनी महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ जो एच लिखा है इसका मतलब क्या होता है? फिजिकली हैंडीकैप। तो ये वाला जो कॉलम रहेगा, जितने भी एच एच का जो कॉलम आप देखेंगे, तो जो फिजिकली हैंडीकैप जो छात्राएं हैं उनके लिए ये सीट्स है। ठीक है, इसके बाद एसएन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सैनिक कोटा, जो भूतपूर्व सैनिक वाला जो कोटा है उसमें आने वाले लोगों का ये कैटेगरी रहेगा। एफएफ का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा है। इसके बाद ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है? सभी के लिए, सभी के लिए का मतलब SC ST OBC जनरल सभी उसमें आएंगे, ईडब्ल्यू सब कुछ। तो इसमें क्या होगा कि जो अच्छा स्कोर करेगा, मतलब जो सबसे अच्छे नंबर लेकर आएगा इस एग्जाम में, जो पीवी कंडक्ट करवा रहा है PNST का, तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आपको कॉलेज में अलॉट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल आप अपनी कैटेगरी हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको बताता हूं कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग का ये जो पूरा कार्यक्रम है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहला तो ये हुआ कि आपको पहले इसका एग्जाम देना है। किसका एग्जाम? ये PNST के एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना है कि जिससे ये कॉलेज आपको मिल जाए। अब आपने अच्छे नंबर लेके आया है, अब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा।
मेरिट में नाम आने के बाद फिर आप क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग में क्या करना होगा, आपको कॉलेजेस का आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप पहले नंबर में कौन सा कॉलेज चाहते हैं, दूसरे नंबर में कौन सा कॉलेज चाहते हैं, तो उसके आधार पर आप कॉलेज का सिलेक्शन करके देंगे। तो अगर आपका जो आपने पहले नंबर का कॉलेज दिया है, अगर आपके नंबर उस कॉलेज के हिसाब से जो उनका कट ऑफ गया है उसके हिसाब से अगर है, तो आपको पहला वाला कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका उसमें नंबर नहीं है तो फिर आपको दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, इस तरह से आपको जो सीक्वेंस आपने दिया उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होगा क्या, तो अब आप एडमिशन लेने जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया उस डॉक्यूमेंट को लेकर वहां वेरिफिकेशन होगा और आपका एग्जाम होगा, सॉरी आपका एडमिशन होगा। एडमिशन हो जाने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग में प्रवेश मिल जाएगा। 4 वर्ष का ये पूरा कॉलेज का ये पूरा कोर्स होता है, आप पढ़ाई करेंगे 4 साल वहां पर रहकर। एक हॉस्टल रहेगा, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन केस अगर आपको हॉस्टल रहने की व्यवस्था नहीं होती है तो फिर आपको आप अपनी व्यवस्था करना होगा खुद से, अगर हॉस्टल में जगह नहीं है तो। इसके अलावा विशेष रूप से ये भी बताया गया है कि अगर आपका ये जो 4 साल का काम, मतलब ये जो 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग का ये जो प्रशिक्षण कह लें, या 4 साल का ये जो आपकी पढ़ाई है, अगर जब तक ये चलेगा तब तक आप विवाह नहीं कर सकते, मतलब शादी नहीं कर सकते, और ना ही गर्भ धारण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको प्रेग्नेंट और शादी ये दोनों चीजें नहीं करना होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अयोग्यता मानी जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर इसकी कुछ शर्तें हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आपको छात्राओं का जो रिश्तेदार है उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी इस 4 साल के बीच में। ठीक है, और ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को बिना बेवजह अस्पताल में घूमने की अनुमति नहीं रहेगी। छात्राओं में रहने के लिए जो मेस है, छात्राओं को वहीं से भोजन करना होगा। इसके अलावा वहाँ का जो हॉस्टल्स के नियम होते हैं उसको फॉलो करना होगा, जैसे रोल कॉल होता है वहाँ पर आपको कंपलसरी रहेगा, वहाँ पर आपको जाकर अपना रोल कॉल में उपस्थिति देना है। ऐसी कई सारी चीजें दी गई है। अभिभावक का जो नंबर है वो आपको देना है, अनुमति दी जाएगी उनसे, पर्टिकुलर उन्हीं अभी पेरेंट्स जो हैं उनसे मिलने की अनुमति दी जाएगी, वो वहाँ जाकर मिल सकते हैं। मैंने त्योहार में जब आप जाते हो तो सप्ताह में 1 दिन के लिए केवल पास दिया जाएगा जिससे आप जा सकें, है ना। ऐसे कई सारी चीजें हैं, लेकिन ये आपको पूरा प्रॉपर नियम का आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये पूरा जो आपका चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एक ये कि आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या चीज है समझिए, 2 लाख रुपए क्या है। तो एक बॉन्ड होता है, एक अनुबंध होता है, वो ये है कि मतलब आप एडमिशन तो आपने ले लिया, अगर आप बीच में छोड़ते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो आपको निष्कासित किया जाएगा, तो आपसे 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपको फिर मतलब एक प्रकार से ये फाइन आप कह सकते हो। तो अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का अनुबंध बॉन्ड पहले से भरा लिया जाता है, मतलब 2 लाख रुपए के एक मैंने पैसा आपको नहीं देना पड़ता पहले, सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा बीच में छोड़ते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर आपको छोड़ने से पहले 2 लाख रुपए पहले देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें जो विशेष रूप से आपको बताई गई है कि फीस कितनी रहेगी, तो अब देखिए यहाँ पर जो फीस रहेगी गवर्नमेंट का है तो फीस कम रहती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो पूरा ट्रेनिंग का शुल्क रहेगा 25,000 रहेगा पर ईयर। कंप्यूटर का जो शुल्क रहेगा 1,000 रुपए रहेगा, ये वन टाइम है, एक बार देना पड़ेगा। कॉमन जो कॉशन मनी है वो 500 रुपए देना पड़ेगा सिर्फ एक बार, वो भी रिफंडेबल है, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 500 रुपए आपके रिटर्न हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट फीस 1500 रहेगा हर साल का, कुल मिलाकर 28,000 की फीस बनती है। अब बात करें अगर हॉस्टल की, तो हॉस्टल अलग से जो आपको मिलेगा उसके लिए 6,000 रुपए आपको साल का देना पड़ेगा, मतलब पूरे साल भर के लिए आपको केवल 6,000 रुपए देना है। काउंसलिंग फीस जो रहेगी वो भी एक बार रहेगी 1,000 रुपए की, तो कुल मिलाकर आपका 28,000 और ये 6,000 हॉस्टल का जोड़ लिया जाए तो 34,000 और काउंसलिंग फीस मिलाकर 35,000 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप दे सकते हैं। ये जो SC ST OBC समान वर्ग के जो छात्र हैं उनको प्रति माह जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा 3500 रुपए का 4 वर्षों तक। तो ये आपको एक प्रकार से राशि मिल जाएगी, एक आपको अमाउंट मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा 3500 रुपए का स्टाइपेंड के रूप में। ये सारी चीजें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं कि ये काउंसलिंग हो जाती है और ये सारे एग्जाम हो जाते हैं, लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है अगर आपको, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको बताया उतने में आपको अपनी रैंकिंग, अपना नंबर बनाना होगा।
और अगर आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस या फिर जो बाकी अदर कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा, तो उसमें आप जाके एडमिशन आप एनी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता, बाकी भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में देखिए लेने के कई सारे फायदे हैं। एक तो फायदा ये हो गया कि फीस कम लगेगी, दूसरी चीज यहाँ पर कि आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा हर महीने, मतलब एक प्रकार का आपका खर्चा का पैसे निकल जाएगा। इसके बाद फिर जब आप सरकारी से जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या होता है कि आपके ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको लेने के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको ले लेंगे तो एक प्रकार से आपको रेगुलर आपको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी सरकारी। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसका बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से इसी बेनिफिट के लिए बच्चे मेहनत करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बात करता हूँ सिलेबस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर ही फोकस करना है आप लोग को। तो देखिए सिलेबस यहाँ पर फिजिक्स का दिया हुआ है, डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप ये सिलेबस चाहते हैं तो आपको करना क्या है, हमारे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, वहां पर आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर जाइए, वहां पर जो चैनल का नाम है साईं बाबा एजुटेक उसको जाकर सर्च करिए, वहां पर आपको हमारा ये जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। वहां जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से ये जो पूरा इसका डिटेल में सिलेबस है उसको देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर एक बात ये है कि वहां से आप भी अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर डिटेल में पूरा सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री का दिया है, केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी यहाँ पर सबसे पहले दिया है, बॉटनी के बाद जूलॉजी यहाँ पर दिया है, और इसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स टॉपिक है, टॉक्सोनॉमी इवोल्यूशन इकोनॉमिक जूलॉजी है, और फिर इसके बाद जनरल इंग्लिश लास्ट में। तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन है जिसकी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात सिलेबस की, डिटेल में सिलेबस मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे आप करें। तो देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो आपको साक्षी मैम जो है हमारी, ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस ले रही हैं वो। तो ये 1 सितंबर से 1 सितंबर 2022 से, मतलब आपके फॉर्म 8 या 9 तारीख से जो भरना शुरू होने वाले हैं, उसके पहले ही आपका 1 सितंबर से बैच शुरू हो जाएगा। इस बैच की मतलब इस कोर्स की जो प्राइस है वो मात्र ऑफर में है। अगर आप लोग इस ऑफर को करते हैं तो 50% ऑफ में ये ऑफर चल रहा है। केवल 999 में, केवल 1000 रुपए से भी कम फीस में आप लोग पूरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आप लोग ये जो ऑफर है वो केवल और केवल 1 सितंबर तक के लिए है। ठीक है, 1 सितंबर तक के लिए है, क्योंकि अभी देखिए लगभग 4 दिन का समय है। तो अगर ऑफर का फायदा आप ले सकते हैं तो केवल 999 में ले सकते हैं। ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप को किस नंबर में, इस नंबर में व्हाट्सएप करना है 8770662254। ठीक है, इसमें आपको व्हाट्सएप करना है। क्या व्हाट्सएप करना है कि आप इस जो पीएनएसटी का कोर्स है वो लेना चाहते हैं ऑफर में, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और ये 1 तारीख के बाद जब ये फॉर्म भरने जब शुरू हो जाएंगे, 1 सितंबर से जब हमारा बैच शुरू हो जाएगा, तो उस बैच को शुरू हो जाने के बाद इस कोर्स की प्राइस हो जाएगी 1999, मतलब 2000 रुपए हो जाएगी। तो अगर आप 50% का ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत कम समय है। आप 3 से 4 दिन के अंदर ये जो है फैसला कर लीजिए और अपना डिसीजन लेकर यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस नंबर पे अपना कोर्स को अलॉट कर सकते हैं, जिससे आप 1 तारीख से जो क्लासेस शुरू हो रही है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा जो एक सब्जेक्ट बचता है इंग्लिश, तो वो यहाँ पर आपको नैना मैम 1 तारीख से शुरू करेंगी। तो यहाँ पर नैना मैम और साक्षी मैम, ये दोनों मैम आपका पूरा कंप्लीट कोर्स 45 डेज में पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें 45 डेज में पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर करा जाएगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। साथ में रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेगा। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी आप देख सकते हैं। कहाँ पर, इस साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन पे। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। तो कैटेगरी में आपको एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है आपको, एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वहां पर कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स लेने में कोई दिक्कत होती है, क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको इस नंबर में व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट लेकर, तो आपको सारी समस्याओं का समाधान वहां पर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई क्लासेस से रिलेटेड बात। अब मैं आप लोग बता देता हूं कि ये जो क्लासेस है, इस क्लासेस के लिए आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करना है। देखिए, अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे अरिहंत की बुक्स हैं
जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और अदर पब्लिकेशंस की बुक भी है, इन सब की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। वहां पर जाकर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर पर आपकी बुक आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके मार्केट में, जहां पर रहते हैं आपके मार्केट में अगर बुक्स अवेलेबल है तो बुक स्टोर से भी जाकर आप खरीद सकते हैं। अगर आप वो बुक्स देखना चाहते हैं तो लिंक पर जाइए, वहां पर आपको बाय ऑनलाइन लाइब्रेरी करके लिखा होगा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन लाइब्रेरी करके एक लिंक है, तो वहां पर आप जाइए, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी में आपको वो लिंक मिलेगी और वहां पर जाकर आप अपनी बुक्स को देख सकते हैं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बुक नहीं मिल रही है तो आप सेम वही व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो आपको बुक्स की लिंक वहां पर मिल जाएगी। तो बुक भी अगर आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से नोट्स जो है वो तो आपको प्रोवाइड कराए ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से ये बहुत अच्छा मौका है उन सभी फीमेल्स के लिए, बहुत सभी महिलाओं के लिए। कोविड की वजह से ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पा रहा था, जिसके मद्देनजर ये फिर से एग्जाम अभी यहाँ पर अभी शुरू किया गया है, जो आपका एग्जाम होना है अक्टूबर में। तो 45 दिन में आप पूरी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं इन कॉलेजेस में। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हायर होने के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्स बनने के। और अगर आप नर्स बनते हैं तो कम से कम आपकी जो सैलरी रहती है वो 45,000 से ऊपर ही रहती है। 45 से 60,000 स्टाफ नर्स की सैलरीज रहती है। स्टार्टिंग में 25,000 की सैलरीज रहती है जो जूनियर नर्सेस होती हैं। तो कई सारे यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर आप इस दिशा में, इस क्षेत्र में अगर आप अपना कैरियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहिए। और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फॉर्म जो भरने की डेट है 9 तारीख से शुरू हो जाएगी, इसकी लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।